हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। तुलसी बाबा की जय हो। हरे कृष्णा भक्तों, जैसे कि हम इसके पहले श्री राम कथा के बारे में कुछ चर्चा किए थे। राम कथा कैसा एक कैसे किस प्रकार एक समुद्र के समान है, और इसमें कितनी अनंत गहराइयाँ हैं कि हर एक कथा उसमें एक 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 प्रकरण, जो 7 कांड हैं, उसमें एक एक कांड में यदि आप तुलसी दास जी महाराज की जो लिखी हुई रचित रामचरितमानस पढ़ें, या तो आप आनंद रामायण पढ़ लें, या तो अध्यात्म रामायण पढ़ लें वेद व्यास रचित, या तो फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, या तो फिर भावार्थ रामायण पढ़ लें, तत्वार्थ रामायण पढ़ लें। लेकिन कहने का मतलब है किसी भी एक रामायण को उठाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब क्या रस है राम कथा में। हर एक कांड में एक एक तुलसीदास जी महाराज के, यहाँ तक कि रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे और समझेंगे और भाव दशा में थोड़ी आने की कोशिश करेंगे, तो उनके एक एक दोहों में इतना गागर में सागर भरा है कि आप सोचते रहिए ऐसा क्यों तुलसी बाबा लिखे, क्यों तुलसीदास जी महाराज ऐसा लिखे, क्या कृपा रही होगी प्रभु राम की उनके ऊपर। तो और आनंद के सागर में ऐसा गोता लगाने की इच्छा होती है कि आहा हा हा, आनंद ही आनंद रहता है जीवन में सोचने के बाद कि वाह प्रभु, जिस भक्त पे आपकी कृपा हो जाती है वह तो डूब ही जाता है आपकी चर्चाओं में, आपके चरण कमलों के आनंद में। और यह कृपा सिर्फ आप ही प्रदान कर सकते हैं और किसी में शक्ति नहीं। सामान्य मनुष्य आपसे बहुत प्रेम करे बट फिर भी आप उससे झगड़ा कर लेते हैं, या फिर 4 दिन प्रेम के बाद एक दिन बात नहीं करते हैं, किसी न किसी कारण से रुष्ट हो जाते हैं या वह रुष्ट हो जाएगा। यह जीवन है, या ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन प्रभु के चरणों में जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो ये इनके इन प्रकारेण मन को हम जब उधर रखना शुरू करते हैं भगवान के चरण कमलों में, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और ये आनंद ऐसा नहीं है कि खर्चा होने से कम होता जाए, या आनंद बढ़ता ही जाता है, या एक असीम लीला है प्रभु की। तो नारायण, ये राम कथा एक ऐसा अनंत सागर है कि आओ इसमें गोता लगाने के विषय में नाना प्रकार से हम विचार करें, नाना प्रकार से सोचें, और कोशिश करें कि यह शरीर जाने के पहले, यानी मृत्यु मिलने के पहले, मृत्यु आने के पहले हम ही मन से इस शरीर को त्याग दें, और मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दें। नारायण, बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हुए तो सभी आते हैं, बट मृत्यु बताती है कि वह जीव जिया कैसा है। और मृत्यु, हम जो इस जीवन में जी रहे हैं, यह जीवन जीना नहीं है। यह जीवन हमें मृत्यु में जाने की कला सिखानी चाहिए कि हम मृत्यु से डरे ना। मृत्यु अभी आ जाए तो भी इसका स्वागत है, कल आ जाए तो भी उसका स्वागत है। हम रात में बिस्तर में सोने जाएं तो प्रभु से प्रार्थना करके जाएं कि आपकी इच्छा है तो उठा लीजिए। सुबह जब उठें तो हम यही स्वागत करते उठें कि प्रभु ये आपकी इच्छा है, तो चलिए आपके चरण कमलों की भक्ति करते हुए संसार के कर्म भी कर लेता हूँ। लेकिन आप ही हमेशा आगे रहें। जैसे 1 के बाद 0 रखोगे तो 10 हो जाता है, इसका मतलब 1 को पहले रखना पड़ेगा यदि 10 होना है तो, और 0 को यदि हम पहले रख दिए 1 को बाद में, तो 1 ही हुआ। तो इस चीज़ से क्या साबित करना चाहता हूँ मैं नारायण, कि भगवान एक है, हम शून्य हैं, और हमें हर कीमत पे भगवान को हमारे आगे ही रखना है। हर काम में, काज में, प्रेम में, भक्ति में, परिवार में, हर जगह। जिस समय, जिस वक्त से हमारे जीवन में भगवान एक हो जाएगा, हम शून्य रहेंगे, तब हम 10 हो जाएंगे। और जिस वक्त हम खुद को आंखें रखेंगे तो हम मात्र एक होकर रह जाएंगे। हमें प्रभु भी नहीं मिल पाएंगे, संसार भी नहीं मिल पाएगा। तो नारायण, यह राम कथा सागर ऐसा अद्भुत है, ऐसा 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 नाना प्रकार के कथाओं से, भक्ति प्रदान करने वाले प्रसंगों से ऐसा भरा पड़ा है कि डूबते जाओ और आनंद के सागर में गोते लगाते जाओ, और महान आनंद इस हृदय में उत्पन्न होता जाएगा। नारायण, जैसा कि इसके पहले मैं बताया कि समुद्र मंथन करने के पहले क्या क्या होता है, विष निकलता है, ये है वो है। उसी प्रकार भक्ति में हमें क्या क्या कष्ट आ सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। प्रभु के चरण कमलों की भक्ति के लिए हर कष्ट सहने के लिए भक्त को तैयार रहना चाहिए। चाहे वो बर्बाद कर दे ईश्वर, या बना दे, या इसकी जो इच्छा है कर दे, या संसार में
इज्जत खराब कर दे, इज्जत बना दे, ये पैसा दे दे, पैसा छीन ले, इसकी जो इच्छा है मन से तैयार रहना चाहिए। और यह कृपा भी ईश्वर की ही कृपा से हमारे ऊपर आती है कि हम ऐसे दुख को, सुख को, सबको हम अब लेकर चल सकें समभाव से, प्रभु की भक्ति कर पाए। नारायण, एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है इस वक्त इस भाव में, कि जैसे जब दही होता है दही जब एक पात्र में रखा जाता था, कितना शुद्ध, शांत और सफेद, मस्त, यानी सुंदर दिखता है। लेकिन यदि हमें उस दही से मक्खन चाहिए, तो क्या उसको हम वैसे ही शांत रहने देंगे? ताजुब की बात है कि मक्खन उस दही के अंदर है, पर हम देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार प्रभु इस हृदय में बैठे हैं, मगर हम देख नहीं पा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है ये, क्योंकि हमारी वो आंखें नहीं है, हमारा चश्मा ही हरि का चश्मा नहीं है। तो हम संसार का चश्मा लगाए घूम रहे हैं, तो हमें संसार दिख रहा है। जब भक्ति के द्वारा हम हरि का चश्मा लगा लेंगे अपने मन की आंखों में, तो हम उस दूध के अंदर छुपे हुए, उस दही के अंदर, या ज़्यादा कायदे से कहें उस दूध के अंदर हम छुपे हुए दही, और दही के अंदर छुपे हुए उस मक्खन को हम देख सकेंगे। और यही कृपा भक्ति के द्वारा, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। तो जैसे दूध में दही छुपा है और दही में मक्खन छुपा है, बट आम इंसान या सबको, हमको भी क्या दिखता है? नहीं दिखता। बट यदि हमें दूध से दही, दही से मक्खन निकालना है, तो एक प्रक्रिया से, एक प्रोसीजर से निकालना पड़ेगा, है ना। तो वह करने के लिए फिर दूध से हम दही बनाएं। अब दही बड़ा सुंदर दिख रहा है पात्र में, उससे हम मक्खन कैसे निकालें? तो हमें मथानी उठाना ही पड़ेगा, और मथानी उठाने के बाद हमें दही में अंदर उस मथानी को डालना ही पड़ेगा। और डालने के बाद भी ये नहीं कि अब डाल दिया मक्खन बन जाए, नहीं, हमें उसे मंथन करना ही पड़ेगा। और मंथन भी थोड़ा बहुत भी नहीं करना है, मंथन इतना करना है, इतना करना है कि दही का कण 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 आपस में एक दूसरे से अलग हो जाए। और जब यह स्थिति आती है, तो अपने आप उसके ऊपर मक्खन आके तरना शुरू हो जाता है, तैरना शुरू हो जाता है, और वही मक्खन हमें चाहिए होता है। तो नारायण, उसी प्रकार राम भक्ति भी है, उसी प्रकार राम कथा का रहस्य भी है, उसी प्रकार राम कथा का जो समुद्र है, उसको भी जब तक हम नहीं मथेंगे, तो आप ही बताइए कि कैसे हमें उसमें से मक्खन रूपी अमृत तत्व, यानी राम रूपी अमृत तत्व के रूपी, राम रूपी अमृत तत्व या भक्ति रूपी अमृत तत्व कैसे प्राप्त होगा? ये तो बड़े विचार करने वाली बात है। तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, हमें मन की मथानी उठानी ही पड़ेगी, है ना। और हमें मथना ही पड़ेगा विचार रूपी दही को, और इतना मथना पड़ेगा, इतना मथना पड़ेगा कि हमारा मन इतना जब शुद्ध हो जाए, है ना, कई जन्मों के जब हमारे कर्म भस्मीभूत हो जाएं, तो अपने आप धीरे धीरे राम तत्व हमारे हृदय में उजागर होना शुरू हो जाएगा। और हमें बड़े संयम से उस वक्त का इंतजार करना है, चाहे यह जीवन ऐसा ही चला जाए, हमारे किस्मत में भक्ति ना हो, कोई बात नहीं। मान लीजिए कि कहते हैं, मान लीजिए इसको ऐसा समझें कि एक बिल्डिंग है जो मान लीजिए 20 माले की है, कोई पहले माले में है, कोई 10वें, कोई 15वें, कोई 20 में। तो मान लीजिए हमारी मृत्यु भी हो गई, हम पहले ही माला तक पहुंचे कम से कम, तो क्या हुआ? ईश्वर दोगले थोड़ी है, ईश्वर दगाबाज तो नहीं है, ईश्वर बनिया तो नहीं है। ईश्वर को पता है कि यह इस जन्म में पहले माला तक पहुंचा है, इसको दूसरे माला में पहुंचाने का व्यवस्था मुझे करना है, इसे ऐसे परिवार में जन्म देना है, इसके साथ क्या बर्ताव करना है। तो नारायण, हमें कुछ चिंता नहीं करना है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के गोद में भर नींद सोता है, वैसे हमें अपने प्रभु के चरणों में कर्म करते हुए भक्ति के आश्रय लेकर आनंद के साथ जीना है। इसके अलावा हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है। तब आप देखेंगे कि हमारी मृत्यु जब भी आए, आ जाए, इसी वक्त आए, हम निश्चिंतता के साथ हम अपनी मृत्यु को आवरण, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का असली सत्य है। बाकी सब कुछ असत्य आप एक बार कह सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार मृत्यु के पहले ये जीवन हमारा जाता जा रहा है, पता नहीं चला। बचपन में खेले कूदे तो उस समय भक्ति करने का सुध नहीं था, और जब बड़े हुए, कॉलेज गए,
तो उस समय कॉलेज के अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक और घूमने फिरने में समय निकल गया, उस समय भी हम भक्ति नहीं कर पाए नारायण। और जब शादी हुई तो पत्नी के प्रेम में डूब गए, फिर बच्चे हुए उनको पढ़ाई लिखाई में डूब गए, और ऐसे करते करते उम्र होती चली जा रही है। इस पर हम बुढ़े भी हो जाएंगे, फिर पोतों के प्रेम में डूब जाएंगे। इन चीज़ों का अंत नहीं है, इसलिए जब जागो तभी सवेरा नारायण। और जब जाग जाओ तो फिर ऐसी भक्ति करो, ऐसी मथानी उठाओ और ऐसा मक्खन रूपी विचारों को ऐसा मथो कि उसमें से राम रूपी अमृत तत्व हमें जीवन में प्राप्त हो, और महान आनंद इस हृदय में, परमानंद इस हृदय में प्रकट हो प्रभु की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से नारायण। भक्ति के पथों पर गुरु की कृपा सबसे महानतम मानी जाती है नारायण। गुरु की कृपा कहते हैं इतनी होती है कि राम की कृपा, राम के दर्शन भी गुरु के कारण ही होते हैं। और राम की कृपा तो कहते हैं कि वो राम तत्व तो शुद्ध सत्व में तो है ही है, कृपा तो करते ही हैं, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक राम जी कैसे कृपा करेंगे, जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक राम जी कैसे कृपा करेंगे। तो अपने गुरु तत्व का हमेशा, अपने गुरु का हमेशा स्मरण करते रहें, और अपने अपने प्रभु श्री राम जी का हमेशा स्मरण करते रहें। जब गुरु का आशीर्वाद हो जाएगा तो राम जी का दिल पसीज ही जाएगा। कहते हैं गुरु महाराज की इतनी शक्ति होती है कि यदि एक बार ईश्वर से कृपा मांग लें कि इस बेचारे भक्त में शक्ति नहीं, इसका भला करो प्रभु, राम जी दौड़े चले आते हैं। यह शक्ति गुरु की होती है। तो नारायण, हमें अपनी भाव दशा की ओर उन्नति करते करते, आज भाव दशा में नहीं है तो क्या हुआ, अपने वैचारिक परिवर्तन करके, माला जप के, प्रभु का ध्यान करके भाव दशा में आते आते कभी तो शायद प्रभु कृपा करें भाव दशा में लाने के लिए। हमारी तो कोई शक्ति नहीं, कोशिश करते जाना है भाव दशा में आने की, प्रभु की भक्ति में। बाकी सब कुछ भगवान के चरण कमलों में छोड़ देना है कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, भरोसे राम जी के, आप जो चाहें वही करें, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और ये कर्म भी पता नहीं आपका जीवन में ऐसा दुख सुख दें कि बिगड़ ना जाए। तो प्रभु आप ये कर्म भी संभालें, आप ये धर्म भी संभालें, आप मुझे संभालें, बट मेरी एक इच्छा जरूर मेरी पूरी करें कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपके परमानंद को प्राप्त करना चाहता हूँ, चरण कमलों के परमानंद को प्राप्त करना चाहता हूँ नारायण। यह हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि बाली को जब श्री रामचंद्र ने छुप के मारा तो थोड़े सोचने वाली बात है कि बाली तो पहले बहुत गुस्सा हुआ, पर बाद में जब वो राम तत्व को जाना कि प्रभु तो छुप के ही अपना काम करते रहते हैं, है ना। आज हमारे सामने कहाँ प्रकट होते हैं प्रभु, लेकिन छुप के हमारे हृदय में तो विराजमान है, दुख है सुख है देते ही रहते हैं। तो जब बाली इस तत्व को जान गया कि इसमें ये प्रभु खुद, और ताज्जुब की बात तो यह है कि राम जी चाहते तो बाण से, एक ही बाण से बाली का वध कर देते, लेकिन उन्होंने बाली को जिंदा रखा कि जब बाली को बाण लगा तो फिर राम जी गए, अपना दर्शन दिए बाली को। तो उस बाली का भाग्य देखिए नारायण कि वो बाली अपने मृत्यु के समय भगवान का चरण कमलों का ध्यान, उनके मुखमंडल, उनके कमल नयन को दर्शन करते हुए अपने प्राण त्यागा, और तुरंत मोक्ष को प्राप्त हुआ। क्योंकि और मोक्ष के पहले बाली यह समझ भी गया था कि प्रभु ऐसे ही छुप के अपना काम करते हैं। उसने शरणागति, अपने मृत्यु के अंत समय में उसको शरणागति मिली और पाया हुआ, तो उसका भाग्य और किस्मत देखिए प्रभु किस प्रकार से उस पर कृपा किए। या फिर हम दूसरा उदाहरण ले नारायण कि जैसे मारीची जब सोने का हिरण बनकर माँ सीता को लुभावना रूप दिखाकर जब भाग गया, और माँ सीता ने श्री रामचंद्र जी को बोले उसको पकड़ कर लाइए प्रभु, मेरे लिए इतनी से कृपा करिए। तो राम जी जब गए तो वो मारीची की भक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति देखिए, था तो आसुर, लेकिन उसके भाव देखिए कि वह सोचते सोचते जा रहा था कि लोग तो यानी श्री रामचंद्र जी जब कोई बहुत भक्ति करता है तो एक ही हाथ रखते हैं उस भक्त के ऊपर आशीर्वाद देने को, लेकिन वाह रे मेरी किस्मत, हा ये किस्मत कितनी कितनी ज़्यादा अच्छी है मेरी कि भगवान दोनों हाथों से तीर लिए मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं मारने को। तो यदि मैं तीर को देखता हूँ तो कितना कठोर मालूम होता है, बट इस तीर को पकड़ने वाले को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ प्रभु ही मुझे मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। पूरा संसार प्रभु के पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है कि काश भक्ति मिल जाए, और यहाँ प्रभु मेरे पीछे भाग रहे हैं। आहा ये किस्मत है, ये कितनी बड़ी किस्मत है। यह सोचकर मारीची को अपने मृत्यु का बिल्कुल भी भान नहीं हुआ। तीर आया, उसे लगा, और वह अंततो गत्वा मोक्ष को प्राप्त हुआ।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी की कृपा उसे अंत समय में प्राप्त हुई इस तरीके से। या एक और भी उसमें उदाहरण हमें मिलता है कि पप्पा सरोवर में जब शबरी जी से राम जी मिलने के बाद, उन्हें दर्शन देने के बाद पंपा सरोवर स्नान कर रहे थे, तो वहां पर जहाँ स्नान करते तीर ऐसे जमीन पे थोड़ा धंसा दिए खड़ा करने के लिए, तो वहां नीचे एक मेढक था, उस जमीन नीचे उसे लगा तो थोड़ा रक्त बहने लगा। तो राम जी जब देखे तीर हटा के रक्त किस जीव का बह रहा है, तो मेढक देखे, तो राम जी उससे कहे कि जब तुम्हें लग रहा था तुम मुझे बताए काहे नहीं। तो मेढक कहा, प्रभु जब दुनिया कष्ट देती है तो आपका नाम लिया जाता है, जब आप ही तीर लगा दिए तो मैं किसका नाम लूं। इसलिए मैं सोचा यह सहना भी उत्तम, यह कष्ट नहीं, कष्ट हमारे ऊपर आए यह भी उत्तम। इसलिए प्रभु मैं तो बस आराम से इस कष्ट को सह रहा था कि शायद तीर, और क्या पता अंदर आप चुबो दो, शायद यही मेरी मृत्यु हो जाए। और आपके हाथों से मृत्यु होने का सौभाग्य किस जीव को भला कितना मिलता है, आप ही बताइए। तो प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। एक मेढक भी प्रभु से इस तरीके से सोचता है, तो हम तो इंसान हैं, हम जीव हैं, हमको बुद्धि है सोचने की। तो आओ नारायण, हम अपने विचार, अपने मन रामायण रूपी समुद्र मंथन में लगाएं, राम कथा समुद्र मंथन में लगाएं, रामचरित्र के समुद्र मंथन में लगाएं, भरत महाराज के समुद्र मंथन लगाएं, और हनुमंत लाल के समुद्र मंथन में लगाएं, लक्ष्मण जी के समुद्र मंथन लगाएं, कौशल्या महारानी जो त्याग की महान देवी हैं उनके समुद्र मंथन लगाएं, है ना। सुमित्रा देवी जो इतना त्याग की, उनकी नाना प्रकार के जब त्याग सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो एक एक चरित्र आप देखो, रामायण त्याग की कथा है, और हम जीवन में पाने को दौड़ रहे हैं। तो आओ मित्रों, जीवन में सब चीज़ों को मन से आसक्ति त्यागते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के प्रति ही आसक्ति रहे, ऐसी कृपा प्रभु से मांगते हुए आओ हम प्रभु श्री राम की भक्ति के रास्ते पर 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ नारायण, आज का यह एपिसोड कहना चाहिए, या आज की एक कथा है, भगवान की चर्चा हम यहीं पर हम समाप्त करते हैं, है ना। पुनः मिलेंगे और पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण के बारे में कथा विस्तार जो है हम और आगे बात प्रस्तुत करेंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो।